मैं मजाक में हंसी खुशी में तुम्हें ये बातें बता देता हूं, तुम्हें लगता है सर मजाक कर रहे हैं। नहीं जी, सही है। अगर आपके मैथ्स में मार्क्स नहीं आ रहे तो पता करो कि वो मार्क्स जा कहां रहे हैं। क्योंकि जैसे आपको बोला जाता है एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉयड एंड कांट बी क्रिएटेड, वैसे ही मार्क्स इन दिस यूनिवर्स आर कांट बी डिस्ट्रॉयड एंड कांट बी क्रिएटेड, वो फिक्स है। अब याद तेरे पास मान लो तेरे को भगवान ने दिए, या मान ले तेरे पास टोटल 120 नंबर 300 में से तेरे को दिए गए, 120 ज्यादा कम हो जाएंगे, चलो 180। अब तू खुद सोच कि तूने कैसे बांट रखे हैं वो। अगर ये वाली सिचुएशन है जो कि कभी होती नहीं है, 60-60-60, मैं तो ये बहुत बढ़िया मानता हूं। एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट 1, ध्यान सुनना। उसके मार्क्स बता रहा हूं मैं पीसीएम में, आप बताना कि कौन सा प्रॉफिटेबल सिचुएशन में है। एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट 2, इसके भी मार्क्स मैं आपको पीसीएम में बता रहा हूं, ठीक है। जेई मेंस के फाइनल मार्क्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आ जाओ। तो इसके मार्क्स आए 70, 60 है ना, और 70 लेट्स से 140, 70, 70, 140 और 60, 200 टोटल जो है वो लिख लेते हैं। दिस इज टोटल इज 200 मार्क्स, ठीक है। फिर एक दूसरा स्टूडेंट है, अब जरा देखना उसका, उसको फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है। मैथ्स वाले मास्टर के साथ ट्यूनिंग नहीं बैठ रही है, जो भी है, कुछ भी अपने अपने कारण होते हैं, लेट्स डोंट गो देयर। इसमें उसके मार्क्स आए 90 90, और इसमें मान लेते हैं चलो 70, 70 यहां लिख, 90 यहां लिख देता हूं और 70 यहां लिख देता हूं। कितने हो गए बेटा? 160 और 40 यहां, ठीक है। मैं इसको और कम करना चाह रहा हूं, इसको 80 कर देते हैं, चलिए। 170 और 30, सर इसका भी सम 200 है। इसमें मार्क्स आए 100, या फिर लेट्स से वही 90 to 100 वाली रेंज है, और सर इसमें जो रेंज है वो 40 से 50 वाली है, और इसमें जो रेंज है ना वो एकदम वही 0 से लेके 20 वाली है, ये 0 से लेके 10 वाली है। टोटल अगर मैं अपर काउंट करूं तो वो 150। तीनों पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, तीनों स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ये उनके जेई मेंस के मार्क्स है, तीनों स्टूडेंट पढ़ रहे हैं मन लगा के। क्योंकि अगर आप किसी सब्जेक्ट में 100 या 90 नंबर ला रहे हो, वो भैया ऐसे नहीं आते बिना पढ़ाई के जेई मेंस में, तो क्या एडवांस में खासकर, मतलब पढ़ तो रहे हैं। नंबर्स की क्लासिफिकेशन ये, पहले तो स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 में कंपैरिजन करके बताओ कौन प्रॉफिटेबल सिचुएशन में है। अब बच्चे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, सर दोनों में प्रॉफिटेबल क्या है, सही तो है, 200 मार्क्स आ गए, और क्या चाहिए आपको, बराबर तो मार्क्स आ रहे हैं, दोनों इक्वली प्रॉफिटेबल है। तो आंसर इज सर नो। ऊपर वाला जो है ना वो बहुत सही खेल रहा है, और जिस मूवमेंट पर, मतलब जिस हिसाब से वो पढ़ाई कर रहा है ना, उसमें पता है क्या फायदा है, वो तीनों में बैलेंसिंग बना के चल रहा है, जो कि बहुत मुश्किल है बैलेंस बनाना, समझ में, जो कि बहुत मुश्किल है बैलेंस बनाना। रीजन इज, समझ में, इस कैटेगरी में टॉपर्स लोग ही लाई करते हैं, ध्यान रखना, जनरल लोग यहां तक नहीं पहुंच पाते तीनों सब्जेक्ट्स में बैलेंस बनाना। मतलब ये प्रॉफिटेबल सिचुएशन क्यों है, क्योंकि दोनों का नेट सम तो बराबर आ रहा है। प्रॉफिटेबल इसलिए है बिकॉज उसका सबसे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कौन सा दिख रहा है मार्क्स के हिसाब से। सर मैथ और फिजिक्स मान लेते हैं, चलो मान लो ये उसके यहां पर जो भी टेस्ट होते हैं उसकी कोचिंग में, उसमें मार्क्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से उसकी मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो जेई मेंस का पेपर देने गया और जेई मेंस में मैथ्स का ही पेपर लेंथी आ गया, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, सर ये इजी आया, ये मॉडरेट आया, ये टफ आया, जो कि आजकल चल रहा है, या फिर टफ के साथ साथ लेंथी आ गया। लेंथी वाला जो है उसका इलाज किसी के पास नहीं होता। लेंथी मतलब इफ यू वांट टू अटेम्प्ट, और अगर आप नंबर लाना चाहते हो तो आपको पेपर जो है उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा पेपर आया तो ये बच्चा जो है ना अभी भी खेल कर जाएगा। रीजन बीइंग, क्योंकि इसकी फिजिक्स और केमिस्ट्री भी इक्वली स्ट्रांग है, तो वो यहां से और यहां से नंबर निकालेगा खूब सारे, और यहां से अबव एवरेज नंबर निकाल लेगा, क्योंकि पेपर टफ है, लेंथी है, उसको करने के लिए उतना टाइम चाहिए, उतना है ही नहीं पेपर में। सर ऐसे पेपर्स बन रहे हैं, ध्यान रखना प्लीज, पहले ही बता दूं। कुछ लोग सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो 1-1 घंटे के पेपर बनते होंगे ना बेटा। वो पेपर जो है ना, वो किताबी पेपर, वो सिर्फ पेन पेपर पे बनाने के लिए बनते हैं, समझ में? हाँ, बहुत लेंथी सवाल भी आ रहे हैं अगर आप ढंग से अटेम्प्ट ना करो तो उसने यहां से और यहां से पेपर अपने नंबर निकाले, यहां से एक डिसेंट स्कोर निकालकर वो बढ़िया नंबर लेकर साइड में हो गया। अब बारी आती है इसकी 80, 90 और 30। इसकी जो केमिस्ट्री स्ट्रांग है, फिजिक्स भी बहुत स्ट्रांग है, दोनों बहुत स्ट्रांग है। मैथ्स इसकी बिलो एवरेज है, मतलब इसको, मतलब ये वो वाली कैटेगरी है जिसमें मैक्सिमम लोग फॉल करते हैं। एक सब्जेक्ट सुपर स्ट्रांग, दूसरा अबव एवरेज, मैंने तो फिर भी एक को बहुत ऊपर रखा है, और तीसरे की एकदम खटिया खड़ी हो रखी है, कुछ नहीं आता उसमें। इसी रेंज में मैक्सिमम लोग लाए करते हैं, मैक्सिमम बच्चे इसी रेंज में लाए करते हैं,
मैक्सिमम लोग इसी रेंज में लाया करते हैं, मेरा भी ऐसा ही हाल था, यही कुछ था। यहां पर आप मैथ्स में कर सकते हो करीबन 90 से लेके 100, फिजिक्स में आप कर दो 50 से 60 या फिर 60 से 70 वाली रेंज, केमिस्ट्री में आप कर दो वही 0 से 20 वाली रेंज, ये यहां शिफ्ट कर दो, समझ में? 0 से 20, 20, 22, 25 ऐसे नंबर। अब इसके साथ दिक्कत क्या होगी, यहां पर पता है कहां चोट होगी? पेपर अगर मान लो जैसे इस एग्जांपल में मैंने केमिस्ट्री सबसे स्ट्रांग ली और मैथ्स फिजिक्स भी स्ट्रांग ली है, मान लो एक पेपर ऐसा आता है, क्योंकि आप जानते नहीं है पेपर कैसा आएगा, ये वाला जो है ये टफ आ गया, ये वाला तो वापस सर मॉडरेट आ गया, और मैथ्स इजी आ गई। जो आपका सबसे बेकार पार्ट है वो ही सबसे आसान आया हुआ है। कॉम्प्लेक्स नंबर का ये वाला सवाल आया हुआ है, ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 3 प्लस ओमेगा की पावर 6, समझ में आएगी नहीं समझ में आया? और यहां पर कुछ और ऐसे जोड़ दिया ये, और तुम जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ के गए हुए थे क्योंकि डिफिकल्ट है। अब ये आया, तो इस पर्टिकुलर केस में ये जो बच्चा है ना ये चौपट हो गया। इनफैक्ट ये टफ के साथ साथ मान लेते सर ये लेंथी भी आ गई, समझ में आया? तो ये लेंथी भी आ गई। अब सर हमारे नंबर गए, ये तो इसमें तो हमारे पहले ही नहीं आते थे, इसमें पेपर ही ऐसा बनाया गया कि नहीं आएंगे। अब ये बचा, अब खेल लो जो खेलना है, खेल लो जो खेलना है। अब क्या करें सर, केमिस्ट्री में ज्यादा कितने 100 नंबर ही ला सकते हो ना, 100 में कुछ नहीं मिलता, इसीलिए बोला जाता है बैलेंस बना के चलो। और ये तो बिल्कुल एकदम खतरनाक, ये तो एकदम अलार्मिंग कंडीशन है बेटा, ऐसा तो बिल्कुल मत कीजिए कि आप एक चैप्टर या एक जो टॉपिक है या फिर एक सब्जेक्ट है वो बहुत पढ़ रहे हैं, बाकी दो आपने इग्नोर कर दिए। आपको टाइम ड्रैग करना पड़ेगा, आपको सबसे ज्यादा वही सब्जेक्ट पढ़ना है जो आपका सबसे वीक है, बिकॉज उससे भी आसान सवाल आएंगे। आप क्यों नहीं जानते हैं कि फिजिक्स का जब पेपर सेट होता है तो 1 से लेके 20 सवाल और 20 से लेके 30 इनमें ऑप्शन वाले होंगे, पक्का मानते होगे आसान सवाल होंगे? ज्यादा नहीं तो 3 सवाल तो आसान मानता है, या 4 क्वेश्चंस इजी। और इजी में जब मैं बात करूं तो वो वाले इजी की बात कर रहा हूं, देखो और टिक करो आगे बढ़ो। हाँ सर, अब कोई बच्चा है सर यही कैटेगरी, सेम 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी आसान आएंगे, देखो टिक करो आगे बढ़ो। कौन से चैप्टर से आएंगे वो जब आप वो सब्जेक्ट पढ़ोगे तब आपको और नॉलेज होगी। सर वैसे ही 4 से 5 सवाल मैथ्स में भी आएंगे, देखो और टिक करो, या फिर हल्की फुल्की 2-2 लाइन की कैलकुलेशन। अब अगर मान लो कोई बच्चा केमिस्ट्री वाला पार्ट छोड़ के ही गया हुआ है, तो देखो और टिक करो आए उसको पता भी नहीं चला, वो यहां उलझा हुआ है। मैथ का एक डिफिकल्ट सा सवाल है, उसमें उलझा हुआ, लगा हुआ अपना दिमाग लगाने, बोले इसका जवाब कैसे होगा, सर ने सिखाया था, मुझे भी याद है, मैं पढ़ के आया हूं। उसको पता ही नहीं कि ये 4 सवाल इधर बैठ के चिल्ला रहे हैं। अरे भाई कोई तो देख लो, कोई देखते ही टिक कर दो, देखे कहां से सर, ये तो आता ही नहीं। तो पेपर पे ओवरऑल स्कोर करने के लिए आपको तीनों सब्जेक्ट में नजर रखनी पड़ेगी, आप किसी एक को इग्नोर करके नहीं चल सकते। बीइंग एन ड्रॉपर, आप लोग ड्रॉपर हैं तो आपके पास एक फायदा ये है कि आपको अपनी कमियां बहुत अच्छे से पता है। मैंने डे 1 पे भी बोला था, आज फिर बोल रहा हूं, कमियां आपको पता है कि पिछले 2 सालों में आपका कौन सा सब्जेक्ट एकदम जिसकी खटिया खड़ी हो रही है, वो वाला सब्जेक्ट उसको पढ़िएगा प्लीज। अगर आप इस साल भी वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं तो आप रैंक तो नहीं ला पाएंगे, और सेलेक्ट हो भी गए तो जेईई मेंस में सेलेक्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है, सारे लोग होते हैं सेलेक्ट, क्योंकि रैंक सबकी निकलती है। तो जो भी है आप उस पर ज्यादा ध्यान दें, मैं अभी बोल रहा हूं, अभी भी टाइम है, बहुत टाइम है, ठीक है। हाँ, अगर आप इस रेंज में है, 30 वाली रेंज में है, तो 30 वाली रेंज से निकलकर 50 प्लस वाली रेंज में आओ, अबव एवरेज जाने की कोशिश करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कौन सा सब्जेक्ट है वो मैथ्स हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको उसमें मेहनत करनी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा प्लीज।